फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी अदानी विलमार में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो लोअर सर्किट अदानी विलमार में हमें लगते हुए दिखाई दे रहा है, किस वजह से ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल में ये लोअर सर्किट हमें थमता हुआ दिखाई देगा, क्या चांस है अदानी विलमार फिर से हमें 300-400 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, क्योंकि अदानी विलमार में हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और अदानी विलमार जो है अपने हाई से अब तक 26% से भी ज्यादा हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, विलमार से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आई है और वो न्यूज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उस न्यूज को भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 646.20 पर, हाई बनाया इसने 660 का, लो बनाया इसने 646.20 का। आप देख पा रहे हो दोस्तों, 646.20 पे फ्राइडे के दिन इसने क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ इसमें हमें एक लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से अदानी विलमार बैक टू बैक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में विलमार हमें करीब 14% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अदानी विलमार को लेकर आखिर वो लोग करे भी तो क्या करे, क्योंकि अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। अदानी विलमार हमें काफी ज्यादा टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले ये जान लो दोस्तों कि ये जो अदानी विलमार में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसके पीछे कुछ कारण है। तो वो क्या कारण है पहले उसे जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप बीएससी के वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो दोस्तों, एएसएम स्टेज 4। जी हाँ दोस्तों, अदानी विलमार जो है अभी एएसएम स्टेज 4 पे हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत से कारणों में से ये भी एक कारण है जिस वजह से अदानी विलमार में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे ही अदानी विलमार हमें स्टेज 4 में जाता हुआ दिखाई दिया है, बस वैसे ही दोस्तों अदानी विलमार में एक पैनिक सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। और साथ साथ दोस्तों, अदानी विलमार का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था उसमें भी कुछ खास प्रदर्शन अदानी विलमार ने नहीं किया। करीब 24 से 25% का एक ईयर ऑन ईयर में हमें अदानी विलमार के प्रॉफिट में एक डिक्लाइन होते हुए दिखाई दी। तो इस वजह से भी अदानी विलमार में एक अच्छी खासी हमें सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रही है और अदानी विलमार लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाए जा रहा है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अदानी विलमार जो स्टेज 4 में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये देखकर हमें क्या घबराना चाहिए? अदानी विलमार के स्टॉक को क्या कोई ऑपरेट कर रहा है या नहीं? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। आपको, अगर आप अदानी विलमार में इन्वेस्टेड हो तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। अब ये जो अदानी विलमार स्टेज 4 में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो दोस्तों, पिछले 2.5 महीनों से अदानी विलमार में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और सेबी क्या करता है दोस्तों कि जस्ट इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए ये जो अचानक से तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, बस उसे देखने के लिए कि क्यों, किस वजह से ये तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, कहीं इसे कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, बस ये चीज को देखने के लिए सेबी क्या करती है, स्टॉक को एएसएम स्टेज पर डाल देती है ताकि उसमें थोड़ा लगाम लगे और इन्वेस्टर भी कोई मैनिपुलेशन से बच रहे। तो बस इसी वजह से ये जो एएसएम लिस्ट जो है वो बनाई गई है। और अभी अदानी विलमार जो एएसएम स्टेज 4 में है, तो इसे आपको देखकर बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज से दिग्गज स्टॉक भी हमें एएसएम स्टेज 4, 2 में या 3 में जाता हुआ दिखाई देते। तो ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों। अदानी विलमार एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसे खरीद कर रखे हुए हैं या फिर जिन्होंने इसे खरीदा है हायर लेवल पे देखा जाए तो वो अभी फंस चुके हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी जिस लेवल पे अदानी विलमार हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्राइस कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। आने वाले 2-1 साल में दोस्तों अदानी विलमार इस प्राइस में आपको मिलने से रहा। अब अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, वॉल्यूम में हमें एक शार्प गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप थर्सडे के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, थर्सडे के दिन सिर्फ 14 लाख का वॉल्यूम के साथ कारोबार होते हुए हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर फ्राइडे के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, फ्राइडे के दिन 31 लाख का वॉल्यूम के साथ हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। तो वॉल्यूम में हमें काफी ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो इसके पीछे भी कारण सेम है दोस्तों। एएसएम स्टेज 4, जब भी कोई स्टॉक एएसएम स्टेज 4 पे जाता है तो उसका जो मार्जिन है वो ब्लॉक हो जाता है। दैट मींस जो अदानी विलमार का भी करंट प्राइस है 646.20 पर, अगर आप अदानी विलमार को खरीदना चाहते हो तो आपको पूरा पैसा देकर ही खरीदना पड़ेगा। आपके जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन नहीं दे पाएंगे। अब अदानी विलमार में मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से
बड़ा बड़ा ट्रेड भी नहीं ले पा रहे हैं लोग। और अभी जो लोग भी अदानी विलमार में खरीद रहे हैं वो बेसिकली पूरी तरीका से डिलीवरी बेसिस में ही खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्जिन अभी ब्लॉक कर दिया गया है। तो जिसे भी खरीदना है उसे पूरा पैसा देकर ही खरीदना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दिए, तो ये आपको देखकर बिल्कुल ही घबराना है नहीं। जैसे ही एएसएम स्टेज 4 से अदानी विलमार हमें निकलता हुआ दिखाई देगा, वैसे ही इसके वॉल्यूम में हमें जंप होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हमें 100% का दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग इसे खरीद रहे हैं वो डिलीवरी बेसिस में उठाकर अदानी विलमार को रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस से बोलिए या फिर शॉर्ट टर्म के बेसिस से बोलिए। अब दोस्तों उन कारणों को भी जान लेते हैं जिस वजह से मार्केट में हमें इतना ज्यादा एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस कारण से मार्केट में हमें गिरावट दिखाई दे रही है ये भी एक फैक्टर है देखा जाए तो। इस वजह से भी अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, इस वजह से भी अदानी विलमार हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है सेंट्रल बैंक एक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ था, थर्सडे के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके को वार्न किया था कि 2023 तक उनका जो इकोनॉमी है वो 10% से भी ज्यादा हमें उसमें इन्फ्लेशन होता हुआ दिखाई देगा। और एक दिन पहले ही, दैट मींस बुधवार के दिन, यूएस फेड ने अपना पॉलिसीज में इंक्रीज कर 50 बेसिस पॉइंट कर दिया है, जो कि 22 सालों में सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है। और यूएस का जो जीडीपी है वो 1.4% तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च के क्वार्टर में। और वहीं आरबीआई ने पॉलिसीज रेट जो है वो इंक्रीज कर 40 बेसिस पॉइंट कर दिया है और कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया। अब 40 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या निकल कर रहा है, मतलब यही है दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अब से अगर आप जो भी अगर लोन लेते हो या फिर कुछ भी ईएमआई कराते हो तो उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 0.40% हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पॉलिसी रेट इंक्रीज बाय 40 बेसिस पॉइंट का मतलब यही निकल कर आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.40% हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और जो दूसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है राइजिंग ऑयल का प्राइस। ऑयल का प्राइस में भी हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है वीक यूएस इकोनॉमी रीडिंग। और जो चौथा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है एफपीआई आउटफ्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बहुत बड़ा सेलर बन के बैठे हुए हैं डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में। और इस महीने में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार सेलर्स बन के बैठे हुए हैं। और जो पांचवा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है रिलायंस अर्निंग्स और एलआईसी आईपीओ। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी रिलायंस का अर्निंग का वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो कि मार्केट से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एलआईसी का आईपीओ खरीदना है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही दोस्तों सेंसेक्स हमें क्रैश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन ही सेंसेक्स हमें 850 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया है। और ये सारे फैक्टर के वजह से भी अदानी विलमार में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब रहा सवाल ये कि कौन सा लेवल सही होने वाला है अदानी विलमार में फ्रेश एंट्री लेने का, क्योंकि लगातार अदानी विलमार में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो कौन सा लेवल तक अदानी विलमार हमें गिरता हुआ दिखाई देगा और फिर कौन सा लेवल से अदानी विलमार में हमें फिर से एक बाइंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए अगर दोस्तों इसके अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली अदानी विलमार का जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 560 रुपए के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो मेक श्योर दोस्तों 560 रुपए के लेवल पर अदानी विलमार आपको जब भी मिले उस समय आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले लो, वहां से आपको मिनिमम 20-25% का एक रिटर्न जरूर से मिल जाएगा। और अगर आप इसके चार्ट पर अगर गौर करोगे दोस्तों तो अदानी विलमार हमें एक बहुत पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इसमें हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, जब अदानी विलमार ने अपना एक हाई बनाया था उस समय जो इसका आरएसआई निकल कर आ रहा था वो 86-87 का हमें दिखाई दिया था। दैट मींस आरएसआई बहुत ज्यादा ही ओवरबॉट हो चुका था। और उसके बाद देखो दोस्तों इसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई दी। और वैसे ही यहाँ पर देखो जब इसने 628 का हाई बनाया था तो यहाँ पर भी आरएसआई भी ऑलमोस्ट सेम 86-87 का दिखाई दिया था। यहाँ पर देखो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी हमें होते हुए दिखाई दी, फिर इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। और अभी भी देखा है तो सिनारियो सेम ही है, 86-87 का आरएसआई हमें दिखाई दिया, उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग हमें थोड़ा लंबा चलता हुआ दिखाई दिया और अदानी विलमार में अच्छा खासा हमें गिरावट भी होते हुए दिखाई दी। ऑलमोस्ट 24 से 25% तक ये स्टॉक अब तक हमें टूटता हुआ दिखाई दे। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जिस तरह से अभी मार्केट का कंडीशन है, जिस तरह से सारा मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अदानी विलमार हमें करीब करीब इस लेवल तक रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल बहुत ही एक स्वीट स्पॉट रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो
अदानी बिल्डमर में इन्वेस्ट करने का, तो थोड़ा वेट कर लो दोस्तों। जब भी इस लेवल पे अदानी बिल्डमर आज जाए तो ये लेवल में आप इन्वेस्ट करो, यहाँ से आपको मिनिमम 20 से 25% का एक शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न जरूर से बनाकर ले जा सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।